बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छीना। लांक तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। धन के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर गुण। महामत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। महामत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाला आए बैठे इन तखत, लाला आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे ए मोमिनो सुनियो यह भी तक, अब आगे तुमको कहूँ जो हुआ हुक्म हक। साथ सबे मिल बैठ के लगे करने परियाना, अब हमको क्या करना ए क्यों ल्यावे ईमान, ए क्यों ल्यावे ईमान। साथ सबे मिल बैठ के साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप राश्यामा जी, श्रीमद वित्तक साहेब, परम पूजनीय परम वंदनीय गुरु जी श्री, संपूर्ण साधनालय परिवार, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए सब धर्म प्रेमी धर्म शिरोमणि धनी के प्यारे आत्म समुदाय, सुंदर साथ जी भक्त वृंद, आप सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रेम प्रणाम। आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमद वित्तक चर्चा के आज हम 33वां बैठक में उपस्थित हो रहे हैं। विगत के दिनों में हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी धर्म युद्ध के लिए लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथ साथ में जितने भी मोमिन लोग हैं, वो मोमिन भी प्राणनाथ जी के साथ में अपने जान की बाजी रख करके लगे हुए हैं। मरना पड़े तो भी मरेंगे, मिटना पड़े तो भी मिटेंगे, लेकिन हम अपना कार्य पूरा करेंगे, इस ध्येय से लगे हुए हैं। औरंगजेब जैसे कुक्रूर अन्यायी अत्याचारी शासक को धर्म का संदेश देना है। वो भी धर्म ही कर रहा है, उसके नजर में वो जो कर रहा है वही धर्म है, लेकिन हिंदुत्व का तहस नहस हो रहा है। हिंदुओं को असह्य पीड़ा हो रही है, अपना धर्म पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हिंदुस्तान में रह करके हिंदू हैं, हम हिंदू हैं करके गर्व के से साथ कोई नहीं कह पा रहा है। इस परिवेश में प्राणनाथ जी संदेश देना चाहते हैं, अरे बादशाह, तुम जिस कुरान को साक्षी रख करके इतना अन्याय अत्याचार कर रहे हो ना,
विचार करो। अगर तुम कुरान को मानते हो तो मोहम्मद के कहे प्रमाण तुम चलो। मोहम्मद साहब ने कहा है मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुम्हें 1000 गुना फल मिलेगा, एक नमाज का 1000 गुना फल मिलेगा। और मेरे कहे प्रमाण नहीं चलोगे तो 1000 गुना दोजख मिलेगा। इसीलिए डरो अपने कर्म से, मोहम्मद के कहे प्रमाण चलो। मोहम्मद ने कहा है 1000 साल बाद मैं फिर आऊंगा, इमाम मेहदी जाहिर होंगे, उस समय में मैं भी उनके शामिल होके आऊंगा। लेकिन उस समय मैं तुम्हारे खिलके में नहीं आऊंगा, मैं पर्दे के पीछे आऊंगा। इसका मतलब बादशाह को पता है इमाम मेहदी आएंगे तो अब मुसलमान में नहीं आएंगे। और मोहम्मद के समाधि से दरगाह से बार बार ये आवाज आ रही है, सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया। अब दुआ, ताकत, विश्वास सब उठ के गया है यहाँ से। तो अब ये सारा दैवत जो है वो हिंदुओं में आने वाला है। बादशाह के पास ये संदेश आ रहा है बार बार। तो अब बादशाह को पता है इमाम मेहदी आएंगे तो हिंदू में आएंगे। अब वो इमाम मेहदी को ढूंढ रहा है, लेकिन बादशाह आए, इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट है, उसके ऊपर शरीयत है, शरीयत में इतना उलझा हुआ है कि अपने शान के आगे अब वो किसी हिंदू साधुओं के पास जाकर के झुक नहीं सकता है। कैसे पहचानेंगे इमाम मेहदी कहाँ है, कौन सा स्वरूप इमाम मेहदी का है, कैसे पहचानेंगे? हिंदुओं में इतने सारे संत है, साधु है, तपस्वी है, ज्ञानी है, और सबके साथ जाकर के उनके शरण में पड़ना ये तो उसके लिए शोभा नहीं है। इसलिए वो अब इमाम मेहदी ढूंढने का दूसरा ही ढंग निकाल रहा है कि हिंदुओं को इतना दुख देगा, हिंदू साधुओं देखते ही साधुओं के ऊपर वो इतना अन्याय अत्याचार करेगा कि उसी समय में मार भी देता है, तो मैं उनके साथ लड़ाई करूंगा। अगर वो सच में इमाम मेहदी है तो मैं उनके साथ परास्त हो जाऊंगा। जिसके साथ मैं परास्त होऊंगा मैं समझूंगा वही इमाम मेहदी है, उनके शरण में जाऊंगा। इस ध्येय से वो इमाम मेहदी ढूंढ रहा है, लेकिन दुख दे करके, सता सता के, तड़पा तड़पा के, मार मार के ढूंढ रहा है। सारे निशान दिख चुके हैं, मोहम्मद ने की हुई भविष्यवाणी का समय आ चुका है। अब ये बात के संदेश देने के लिए मोमिन लगे हुए हैं। स्वीकारो इस चीज को, समय आ चुका है, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, उनकी बात को मानो, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा लानत लगेगा। बादशाह तक इमाम का संदेश पहुंचाने के लिए हर उपाय अपनाया गया, लेकिन पहुंच नहीं पाया था। बहुत लोगों से मिले, लेकिन किसी ने बादशाह तक ये बात नहीं पहुंचाई। 5 काजियों को चिट्ठी लिखे, उन लोगों ने भी ना उसका जवाब दिया, ना बादशाह तक पहुंचाए। लास्ट में अब मरेंगे या तो अपना काम फत्ते करेंगे, इस ध्येय से मोमिन लगे थे। और गुसल खान के ऊपर चिट्ठी चिपकाया गया। जब चिट्ठी चिपकाए तब बात एक बार का बादशाह के कान तक पहुंच गई। अब बादशाह मिलना चाहता है, लेकिन मिलने नहीं दे रहे हैं। ये काजी लोग बादशाह तक मिलने नहीं दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब मोमिन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब इतना जोश आ रहा है, अब हम सीधे जाएंगे, किसी के माध्यम से ये काम होने वाला नहीं है, किसी के भया से अब जाकर के कोई फायदा नहीं, हम सीधा जाके बादशाह से मिलेंगे, अगर मारेगा तो भी मरेंगे, हमें कोई भय नहीं है, अगर हम मरेंगे तो अपने धाम में जगेंगे, संसार के दृष्टि से मरेंगे लेकिन हम मूल मिलाव में जगेंगे, इसलिए हम तैयार हैं। इनका जोश देखा प्राणनाथ जी ने, ये शपथ ले रहे हैं एक आपस में, और प्राणनाथ जी को कहते हैं आप ऐसे समर्थ धनी हमारे सर पर है,
ये दुनिया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए, एक आपकी आज्ञा की जरूरत है। अब हम जाएंगे, मरने के लिए हम तैयार हैं। अब हम बादशाह के साथ सीधे जाके मिलेंगे। प्राणनाथ जी ने इन लोगों का जोश देखा, इनको आशीर्वाद दिया, तुम धर्म के आशिक हो, धर्म के तारे हो करके बहुत प्रशंसा की। उसके बाद प्राणनाथ जी को कहा, आप सुरक्षित स्थान में जाके सुरक्षित रहिए, हम लड़ेंगे, जो कुछ भी सहना पड़े हम सहन करेंगे, लेकिन हम अपना फर्ज पूरा करके ही छोड़ेंगे। प्राणनाथ जी को कामा पहाड़ी भेजा गया। अब ये सुंदर साथ लोग तैयार हुए, साथ सबे मिल बैठके लगे करने परियान सलाह करने लगे। अब हमको क्या करना है, क्यों लावे ईमान, अब हमें आगे क्या करना है, कैसे इसको विश्वास लाएंगे। तो सलाह किए, बिना आपा दिया और न लिया जाए, अपने आप को कुर्बान किए बगैर कोई काम होने वाला नहीं है। दूसरों के दिल जीतने के लिए अपना दिल भी देना पड़ता है ना, दिल अपना दे उनका लीजिए। अब इसके लिए हमें खुद ही जाना पड़ेगा, लेकिन पता है वो मारेगा हमें, हमारा कत्ल भी करेगा वो, ये बात भी सबको पता है। हिंदू है करके पता चला तो वो मारेगा ही मारेगा, लेकिन मारे हमें कोई भय नहीं है। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले की हार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। इस तरह से ऐसा भाव लेकर के मोमिन लोग तैयार हुए। जैसे भी परिस्थिति आए, लेकिन हम अपना काम करके ही छोड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। जब मृत्यु का ही भय नहीं है, मरने के लिए ही नहीं डर रहे हैं, तो अब तो जो कुछ भी हो कर ही सकते हैं ना। मोमिन लोग तैयार हो गए हैं। तो अब यहाँ पर कितने सुंदर साथ में भी जो कोई कायर थे, थोड़ा डरपोक थे, मरने के लिए डर लगता था, वो लोग धीरे धीरे पीछे खिसक गए। और जो धर्म के आशिक थे, जिनको मरने के लिए डर नहीं था, जो प्राणनाथ जी के लिए समर्पित थे, प्राणनाथ जी के कार्य के लिए समर्पित थे, वो लोग तैयार हो गए। इस प्रकार से आशिक लोग अब तैयार हो जाते हैं। इतने सारे सुंदर साथ में से 12 जने सुंदर साथ निकले हैं, 12 मोमिन तैयार हो जाते हैं। उनमें एक लक्ष्मण सेठ जो लाल दास जी महाराज हैं वो हैं, और शेख बदल भाई है जो सबसे पहले मस्कत बंदर में मिले थे, वहीं से श्री जी की चर्चा सुन रहे थे। दिल्ली में आकर के भी वो जगह है, शेख बदल है। और कायम मुल्ला है, जो कायम मुल्ला जो है उसको ना हिंदी में उतरी हुई चौपाइयों को फारसी में ट्रांसलेट करने के लिए इसको लाया था, पैसा दे करके रखा है। ये काम करते करते इतना विश्वास हो गया, अब ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वो तैयार हो रहा है। और उसके बाद भीम भाई जो सूरत के महाजन है वो तैयार हो गए। सोमजी भाई तैयार हुए जो खंबात के रहने वाले थे, और नागजी भाई तैयार है जो सूरत से थे, और खिमाई भाई है जो बुंदेलखंड से थे, दयाराम जो दिल्ली के ही है, तो यही दिल्ली में उनकी जागनी हुई थी, वो तैयार हो गए। चिंतामणि ठट्टानगर से जो चिंतामणि है गए कबीरपंथी संत थे, जिनकी जागनी ठट्टा नगर में हुई थी, वो भी तैयार हो गए हैं। और उसके बाद चंचल भाई जो दिल्ली के ही है वो तैयार है, गंगाराम वो भी दिल्ली के ही है वो
तैयार हो गए। इस तरह से 12 मोमिन अब तैयार हो रहे हैं बादशाह से मिलने के लिए, बादशाह तक पहुंचने के लिए। अब ये सलाह करने बैठे परियान को पहुंचावने पैगाम हक का पैगाम, हक का संदेश पहुंचाने के लिए कैसे करें, सलाह करने लगे। आपस में मसलत करी, आए जुमे मस्जिद। अब सलाह करें हम सीधा जुमे मस्जिद में जाएंगे, तहां जाकर के हम सनंद गाएंगे। सनंद में जो मोहम्मद की महिमा गाई हुई है, बिना एक मोहम्मद उन महिमा मोहम्मद साहिब की महिमा गाई हुई चौपाइयों को हम वहां जाकर के पढ़ेंगे, जोर जोर से उन चौपाइयों का उच्चारण करेंगे और लोग सुनेंगे। और सुनते सुनते सुल्तान भी सुनेगा, बादशाह भी इन हमारी बातों को सुनेगा और उसके बाद वो हम लोगों को बुलाएगा और हम सारी अपनी बात रखेंगे। ऐसा सलाह करके तैयार हो जाते हैं। यह मसलत करके जाए खड़े मस्जिद में। 12 मोमिन अब निकल गए, भेष बदल करके तैयार हुए हैं, क्योंकि हिंदुओं के वेश में जाएंगे तो कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, उल्टा वहां से भगा देंगे। इसलिए वो लोग वेश बदल करके मस्जिद में जाकर के खड़े हो गए और वहां जाकर के गावत सनंद जोश में आशिक होने से एकदम जोश जोश में सनंद की वाणियां गाने लगे, क्योंकि ये धर्म के आशिक थे। इनको संसार का कुछ नहीं चाहिए था, संसार भोगने की कोई इच्छा नहीं थी और ये तो केवल धर्म के लिए ही जी रहे थे, अपना कार्य करने के लिए ही जी रहे थे और बहुत जोश में गा रहे हैं, जोर जोर से गा रहे हैं। सब सुने इस चीज को, क्योंकि मारेगा ये तो पता है, लेकिन मरने का भय नहीं है। मरेंगे ये निश्चित करके ही गए हैं, इसीलिए कोई भय नहीं है। जोर जोर से सनंद एकदम जोश में गाने लगे। तो उस समय में इमाम जो मस्जिद का, किन्होंने सुनी पुकार, मस्जिद के अंदर जो इमाम था उस मस्जिद का, उसने सुना। सुनकर के आश्चर्य लगा, मोहम्मद की महिमा गाने वाले कौन है ये लोग करके देखा और उतर आया ऊपर से, सुनी सिफत परवरदिगार, मोहम्मद की बड़ाई, खुदा की बड़ाई सुन करके ऊपर से मस्जिद से निकल करके आया। नाम सुनत इमाम का बड़ा हुआ खुशहाल, इमाम में दीदार हुए हैं। ये बात सुनकर के बहुत खुश हो गया। मोमिनों के मुख देख के जोश भर लिया हाल, और मोमिनों का चेहरा देखा, ये लोग इतनी जोश में बोल रहे हैं ना, इनका जोश देख करके वो बहुत खुश हो गया। देखे तारा दिन के, नजर करी आसमान, धर्म का तारा देखा इन लोग। आसमान के ऊपर देख करके जिस तरह से तारे हैं, ऐसे ही ये लोग धर्म के तारे हैं। रहमत रहमत करके हुई हक सुवार, रक्षा करो खुदा इन लोगों की रक्षा करो, ये धर्म के आशिक है, धर्म के तारा है। बोल करके अब वो कहने लगा, मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहूं ले चर्चा पकड़ के हाथ। मैं आप लोगों को, आप लोग ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं आप लोगों को लेकर के सुल्तान के पास जाऊंगा, वहां ले जाकर के सुल्तान के सामने मैं आप लोगों को खड़ा करूंगा, आप लोगों की बात मैं सुल्तान को सुनाऊंगा करके लेके गया। बहुत मेहनत के बाद ये घड़ी आ रही है, सुल्तान के सामने में पहुंचने वाले हैं मोमिन। अंदर जाए खबर करी, आया पैगाम इमाम, बादशाह को कहने लगा खुदा का संदेश आया है, खुदा के संदेश वाहक आए हैं आपसे मिलने, आप एक बार उनके दर्शन करिए, उनकी बात सुनिए। मैं ले आया लोग तिनके, खुदा के लोग, खुदा के बंदे को मैं लेके आया हूँ, तुम आइए इस काम, आप लोग आइए उनसे मिलिए करके मस्जिद का इमाम ने कहा। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान, खुदा के बंदे आए हैं सुन करके महल से बाहर निकल आया बादशाह।
हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, हाथ आशा कसबे कान, हाथ में आशा एक लाठी पकड़ा हुआ है और आकर के चबूतरा में खड़ा हो गया है। मोमिन तले चबूतरे के, मोमिन चबूतरे के नीचे खड़े हैं, वो चबूतरा के ऊपर, क्योंकि ये एकदम आमने सामने किसी के साथ भी नहीं होता है। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं ना, डायरेक्टली बात भी नहीं करते किसी से और आमने सामने भी नहीं होते हैं, किसी के थ्रू बात करते हैं। तो ये बादशाह भी ऐसा ही है, चबूतरे के ऊपर खड़ा हुआ, मोमिन नीचे थे, पास में ही थे, और बाकी लोग अब डर गए। जिन सारे लोगों के पास मोमिन का संदेश पहुंच चुका है, सब पहचानेंगे इनको इनकी बात सुनते ही, लेकिन उन लोगों ने बादशाह तक ये बात नहीं पहुंचा है ना, तो मोमिन डायरेक्ट बादशाह तक पहुंचे हैं। तो अब मोमिन बादशाह से बात करने लगे, तब पूछा, सुल्तान ने इशारत सुनाए, इशारा से पूछा, वो डायरेक्ट नहीं पूछा, संकेत से पूछा कि क्या चाहते हो, क्या कहने आए हो। तब बोले, तब मोमिन कलमा जुबान चलाए, मोमिनों ने अब बोलने लगे, पूरे कलमा की बात बताए, सनंद की बात बताए, मोहम्मद की महिमा गाए, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, उनकी बात को सुनो, उनकी बात को स्वीकार करो, उनको ढूंढो, उनको पहचानो, उनके दर्शन करो करके अब बताने लगे मोमिन। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम्हारा क्या मतलब है करके इशारा से पूछा। तब इन्होंने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम सच्चे धर्म के आशिक है, इसीलिए आपको धर्म का संदेश देने के लिए आए हैं। हम खुदा के बंदे हैं, इसीलिए खुदा के संदेश आपको देने के लिए आए हैं। कछु मतलब अपना करो, कछु मांगो मुझसे, अपने लिए भी कुछ बात करो। ठीक है, तुम लोग धर्म के आशिक हो, धर्म के लिए आए हो, लेकिन मेरे साथ मिले हो तो क्या मांगना चाहते हो, मांगो मेरे से करके कहा। तो अब मोमिन मांगते हैं, कहा एक बात हम मांगत, रूबरू बात करे तुमसे, एक ही बात मांगते हैं कि आपके साथ हम आमने सामने होकर के बात कर सकें, बात कर पाए, यही मांगते हैं। हमारी बातों में नहीं आवे न कोई दरमियान, पूछो सुनो तुम हमको और न सुनावे कान। आप और हम ही होना चाहिए केवल आमने सामने में, और हम आपसे बात करना चाहते हैं, और हम जो बात कहेंगे आप उसको सुनिए, और जो जिज्ञासा हो, जो प्रश्न हो हमसे पूछिए, आप पूछ सकते हैं, हम बताएंगे, हम पूछेंगे आप बताइए, ऐसे हमारे भी सवाल जवाब हो, बातचीत हो, हम ये भी चाहते हैं करके इन लोगों ने कहा। फिर मोमिनों से पूछा, कसु कहो और सब, और कोई अपनी फायदा के लिए भी तो बात करो, तुम लोग तो केवल धर्म की बात कर रहे हो, अपने लिए मांगो, क्या चाहते हो, अपनी फायदा के लिए भी मांगो करके कहा। तो अब ये मोमिन कहते हैं, तुम्हें तो कहा सुनाया, हमें नहीं मुर्दार का मतलब, हमने तो कहा ना हम धर्म के आशिक के, खुदा के बंदे हैं, इस संसार का हमें कोई मतलब नहीं है, संसारी कोई चीज नहीं चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल धर्म के लिए ही जी रहे हैं, धर्म का ही काम करते हैं करके कहा। आशा लेके चुमिया, 3 बेर सुल्तान ऊपर देख करके, जो हाथ में लाठी थी 3 बार उसको चुमा, और उसके बाद अब मोमिन बोलने लगे, थोड़ा नरम ही दिखाया सुल्तान ने। अब मोमिन बोलने लगे बहुत जोश में आकर के, हम चौड़ा रुख का सुनाया कान, वो गुसलखाने में चिट्ठी चिपकाने वाले हम ही है कि आप तक हमारी बात पहुंचे करके हमने ही चिट्ठी चिपकाया था, 5 नलवे 5 पर भेजे तुम खातर, आपके लिए ही हमने 5 चिट्ठी आपके 5 विशेष काजियों को भेजा था, जबकि जाकर ये बात आप तक पहुंचे करके, एक काजी शेख निजाम पर और रजवी खान पर, सिद्दी पोलाद पर, आकिल खान पर, लेकिन आकिल खान ने तो लिया ही नहीं वो चिट्ठी, ऐसे करके सारी बात बताने लगे। शेख सलेमान पास में था, मेरा भी पोल खुल जाएगा, वो कांपने लगा डर के मारे, सारी बात होने लगी। तो अब उसके बाद सुल्तान ने पूछा, तुम इतने सारी बात बता रहे हो, इमाम जाहिर हो चुके हैं बोल रहे हो, 7 निशान दिख चुके बोल रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई किताब है करके पूछा सुल्तान ने।
है तुम पे किताब? तो मोमिन कहते हैं तब इन यारों कहा हम मंगावे सिताब। थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई। जो सनंद वाणी उतरी थी ना, वो अगर लेके जाते और तुम पे कोई किताब है तुम्हारे पास कहता तो वो दे देते, तो सुल्तान अकेले में बैठ करके वो देख सकता, पढ़ सकता है, पढ़ता था होगा तो हो सकता है कुछ परिवर्तन आता। लेकिन इन लोगों को तो पूरा सनंद कंठस्थ था। कब से सुना रहे हैं, कितने लोगों को सुना रहे हैं, कितने बार गा रहे हैं, तो पूरा कंठस्थ था। तो किताब ले जाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन बादशाह ने पूछा तो ये कहते हैं हम तुरंत मंगाएंगे और आपको दे देंगे, उपलब्ध कराएंगे। अब उसके बाद फिर सुल्तान ने फिर पूछा कुछ मांगत हो, तुम कुछ मांगना चाहते हो, तुम लोग क्या चाहते हो बताओ करके पूछा। तो अब ये कहते हैं कया मांगत दीना मोहम्मदी, और न चाहे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल सच्चा धर्म चाहते हैं, हम तो मोहम्मद का धर्म चाहते हैं, मोहम्मद ने जैसा कहा है उन बातों को मानिए, हम उनका एक धर्म चाहते हैं करके कहने लगे और अपने जोश में बोलने लगे। तो डर दिल भया सुल्तान डरने लगा, क़यामत की घड़ी आ चुकी है, आप लोग मोहम्मद के कहे प्रमाण नहीं चल रहे हो, आपको 100 गुना दोजख मिलने वाला है, आप लोग शरीयत को ही पकड़ के बैठे हो, शरीयत से ही मोहम्मद मिलने वाले नहीं है। मोहम्मद के हकीकत के मजहब को देखो, उसको समझो, वो हकीकत का अर्थ खोलने के लिए, वो मार्फती खोलने के लिए इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, उनके शरण में जाओ, आदि सारी बात बताने लगे। तो सुल्तान डरने लगा और दूर दूर जो खड़े थे ऐसे ऐसे क़यामत के क्षण का वचन सुन करके सब डरने लगे। और इन मोमिनों में से 10 हिंदू थे, 2 मुसलमान थे। अब उसके बाद बादशाह ने कहा, इशारा से कहा, सिद्दी पोलाद को कहा तुम लेके जाओ इन लोगों को, इनसे बात पूछो आखिर ये है कौन, इनका मकसद क्या है, ये क्या बताना चाहते हैं, ये जो बात बोल रहे हैं ना इमाम मेहदी की उसको ध्यान से सुनो करके भेज दिया। इशारा किया तो उसी समय में इशारा ही हुआ है, संकेत ही हुआ है सिद्दी पोलाद को। उसी समय में आया गुर जबरदार आया, ये बहुत पुराना सलाहकार है औरंगजेब का, औरंगजेब के पिता के जमाने से ही है। तो वो आकर के अब यहाँ सुल्तान को, बादशाह को सचेत करने लगा, कहने लगा कि तब से आज दिनों ऐसा सख्त न बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजल न काऊ है, आज तक ऐसे कठोर कठोर वचन क़यामत के दावा लेने वाले कोई नहीं थे, ऐसे वचन बोलने वाले कोई नहीं आए थे। और सुल्तान के आमने सामने होकर के उनके आगे ऐसी बात करने का हिम्मत आज तक किसी को नहीं था करके अब वो सुल्तान को भड़का रहा है। अगर तुम्हारे पिता के जमाने में अगर कोई आके ऐसा करता ना तुरंत मार जाते, तुम तो सुन रहे हो, तुम क्यों इतने ऐसे हो रहे हो करके सुल्तान को समझाने लगा। वो तो इतना करके गया, सिद्दी पोलाद को इशारा किया, तुम इनकी बातें सुनियो, पूछा देखो बुनियाद, इनकी बात सुनो, ये क्या कहते हैं, इनका सारा वृतांत सुनो तुम करके सिद्दी पोलाद को भेज दिया। और कहा सुल्तान ने इनको नीके राखियो, खाने पीने की खिदमत दिलगिर होने न पावे, मैं सौंपे तुमको, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी में सौंप रहा हूँ, इनको खुश रखना, अच्छे से रखना, खाने पीने की बहुत ध्यान देना, ये दुखी ना हो, ऐसा व्यवहार करके रखना, इनको मेहमान की तरह रखना करके भेज दिया। अब सिद्दी पोलाद इन 12 मोमिन को लेके गया। ये बात दिल्ली में फैल गई, सब हिंदुओं में ये बात पहुंच गई, हिंदू लोग वेश बदल के बादशाह के साथ गए, धर्म के
संदेश देने के लिए उन लोगों को बंदी बना के रखा है करके बात पहुंच गई। और दयाराम जो दिल्ली के थे, उनके घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। वो लोग बहुत डर गए, हिंदू होकर के मुसलमान भेष बना के जा रहा है, इसने तो हमारा बदनाम कर दिया है, दयाराम के बदले हम और कोई पहुंचा देंगे, उनको वापिस दो, ऐसा भी समाचार भेजा गया। लेकिन दयाराम जागृत आत्मा थे, वो लगे रहे, किसी की बात पे नहीं आए। अब यहाँ से संध्या के समय में सब बात फैली। अब सिद्धि पुलाद जो इंस्पेक्टर था, उसने ले गया और लेकर के बंदी बना के रखा। तो अब यहाँ काजी जो था शेख इस्लाम, उस तक बात पहुंची, उसको बुलाया गया अदालत में। शेख इस्लाम आया काजी और मोमिनों को भी लेके गए। अब वहां जाकर के बात पूछने लगे। इधर जो गुर जबरदार था वो सुल्तान के साथ आया और सुल्तान को समझाने लगा, तुमको ऐसा न चाहिए जो रूबरू बात सुनो कान, इन लोगों की बात तुमको नहीं माननी चाहिए। कौन है ये पता नहीं, इनके साथ आमने सामने होकर के बात करना ये बिल्कुल मत करना। क्या जाने किसी फंद पर भेजे हुए दुश्मन, पता नहीं दुश्मन ने क्या करने के लिए भेजा और आमने सामने में हो गए, कोई जादू टोना मोना कर दिया तो क्या करोगे? तुम इतनी सो बातें क्यों करो रूबरू अपने तन स्वयं अपने आप खड़े होकर के आमने सामने होकर के क्यों बात करते हो? पूछाओ बात गुलाम सो, अपने नौकर को, अपने गुलाम को, अपने जो भी है कर्मचारी, उनको बोलो और बात पूछो, वो लोग क्या कहेंगे वो आकर के तुमको सुनाएंगे, तो तुम्हें पता चल गया ये क्या कहते हैं। कोई भी शाहजहां के समय में अगर ऐसा करता ना तो तभी मारे गर्दन और बात न सुने का तुरंत मार देता। बात सुनने की तो बात ही नहीं है, बादशाह का ऐसा होना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो करके बहुत बात सुनाए। लेकिन बादशाह को तो इमाम के दर्शन करने की आस थी, इसलिए इसकी बात तो नहीं सुना उसने। लेकिन रूबरू बात करने के लिए नहीं करूंगा, ठीक है करके कहा और पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन। उसके भी गुलाम करके मोमिन से बात करवाया। मोमिन की बात सही बात बादशाह तक पहुंच ही नहीं पाई। अब उसके बाद जब मोमिनों को रखा गया नजरबंद में, अब इनसे सही बात बुलवाने के लिए बहुत उपाय किया गया। तुम लोग कौन हो? तुम लोग हिंदू होकर के भेष बदल के आए हो, आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? तो मोमिन कहते हैं हम तो धर्म के आशिक हैं, हम मोहम्मदी धर्म चाहते हैं, सच्चा धर्म चाहते हैं, मोहम्मद के कहे प्रमाण सब चले ऐसा ही हम चाहते हैं। तो तुम्हें किसने भेजा है? तो कहते हैं हमें तो इमाम मेदी ने भेजा है। तो कौन है तुम्हें भेजने वाले, उनके विषय में बताओ, कहाँ रहते हैं बताओ करके अब मोमिनों को मारने भी लगे, पीटने भी लगे, सही बात निकालने की। मोमिनों को पता चल गया है अब ये लोग बादशाह तक बात पहुंचने नहीं देंगे। अगर प्राणनाथ जी के विषय में बताएंगे तो ये प्राणनाथ जी को भी ले आएंगे, हो सकता ये मारेंगे। इनका ध्येय पता चल गया, मकसद पता चल गया। तभी न बात सो हुए मोमिन होशियार, श्री राज के ठौर को किया न खबरदार। कहाँ है श्री जी? बिल्कुल नहीं बताए, पता नहीं वो कहाँ है, उन्होंने संदेश भेजा हम आए, वो कहाँ है पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताए। न प्राणनाथ जी का परिचय ही बताया, न प्राणनाथ जी कहाँ है वो बताए, बिल्कुल नहीं बताए। बहुत होशियार हुए, जितना भी मार खाना पड़े, जितना ही भी पिटाई खानी पड़े, लेकिन इन लोगों ने नहीं बताए। उस समय मोमिनों को कोड़ना लगाया गया, बहुत मारे, बहुत पिटाई हुई। फिर भी इन लोगों ने एक ही बात बोले, हम खुदा के बंदे हैं, प्राणनाथ जी के विषय में बिल्कुल नहीं बताया। तो अब उसके बाद शेख इस्लाम जो काजी है उनसे बातचीत हुई। अब वो पूछने लगा हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाया तुम
हदीसा कुरान में यूं कहा, जो दीजिए कसाला गुम। हमारे पैगंबर ने ऐसा ही कहा है, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऐसा ही कहा है क्या? हदीसा कुरान में ऐसा ही लिखा है कि मोमिनों को कष्ट दे, जो खुदा का संदेश लेके आता है उनको कष्ट दे, ऐसा ही कहा है क्या रसूल ने? तुम लोग मोहम्मद के हैं हम कहते हो और मोहम्मद ने के कहे प्रमाण क्यों नहीं चल रहे हो? जो खुदा और रसूल पर ले आए हुए ईमान तापर कसाला पहुंचता सुनो कलमा का, जो खुदा और रसूल पर विश्वास लाता है और उनकी बात करता है तो उनको कष्ट पहुंचाना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। हमारे पैगंबर ने तो ऐसा नहीं कहा है, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो करके कहा। तो ये बात सुन के काजी रोइया, हमारे पैगंबर का या नाम। इन लोगों की बात सुन करके ये लोग हमें मोहम्मद साहब को हमारे पैगंबर बोल रहे हैं, ऐसा सुन करके काजी रोने लगा और काजी ने बंद कराया। ये मारने पीटने का जो काम है ये बंद करो करके उसने बंद कराया। कहने लगे, मोमिन ना हम गाँव का धन लिया, ना कुछ किया छिनार, चोरी भी हम ना करी तो तुम ऐसा किया क्यों खार? ना हमने किसी का धन लिया है, ना किसी का कुछ छीना है, ना हमने चोरी किया है, हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों दे रहे हो तुम? तो वो लोग कहने लगे, ऐसे सख्त वचन कठोर वचन लेकर के बादशाह के पास क्यों गए हो करके मारने लगे। तो कहते हैं, अब हम नहीं जाएंगे, हम बादशाह के पास नहीं जाएंगे, आप लोग उनके पास ही रहेंगे, जो कुछ कहना है आप लोगों से ही कहेंगे करके मोमिनों ने कहा। अब उसके बाद काजी ने इन्ना इंजुलना सूरत के अर्थ करने लगाया, मोमिनों ने बताते गए। तो उसी समय में अब सुल्तान के पास जाकर के अर्जी कराया। तब उन्होंने सुल्तान से कराई है अर्ज, इन्हों की खिदमत मैं करूं, सुनो मेरी गरज। बात सुन के काजी को अच्छा लगा। अभी तक ये सिद्दी पुलाक के पास थे तो सुल्तान के साथ अर्जी किया, अब मैं इनकी सेवा करूंगा, इनको मैं अपने घर लेके जाऊंगा करके काजी ने कहा। बादशाह के साथ मिलने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब एक के पास बैठे, इतना मारपीट हुआ, इतना कष्ट सहना पड़ा, अब फिर दूसरों के घर लेके जा रहे हैं। मोमिन विचार करते हैं कि अब काम तो होने वाला नहीं, बादशाह से मिलने तो ये लोग देंगे नहीं। तुरंत बादशाह ने हुक्म किया, ठीक है तुम लेके जाओ और इनकी खिदमत कीजिए, इनकी बहुत सेवा करना, इनको खुश रखना करके बादशाह ने आदेश दिया। तो अब मोमिनों का आस छूट गया, अब बादशाह से फिर नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने इसी वक्त में गया, मगाए मलिदे देओ, इन खिदमत करो इनकी, ना दिलगिर होवे अपना, इनको मलिदा मंगा के खिलाना। किसी के सम्मान में मलिदा खिलाया जाता है, वो बहुत बढ़िया अच्छा भोजन है वो। बादशाह ने आदेश दिया, बहुत सेवा करना, इनको दुखी मत करना। तो अब ये लेके गया अपने घर में ये काजी ने, और वहां जाकर के अब काजी से बातचीत होने लगे। काजी के घर में पहुंचे, काजी से बात होने लगी, और जब बात होने लगी काजी से कि फिर दिन तीसरे काजी बुलाए अपने पास, दई किताब एक हदीस के जिनमें मजबूर था, एक हदीसा का किताब काजी को दिया। इसमें खास बातचीत थी, खास प्रसंग था। तो हदीसा देख करके काजी कहता है, एक किताब बनाई तुम, ये किताब तुम लोगों ने बनाया है, ऐसा किताब हमारे में नहीं है। बोलता है काजी, तुम्हारी हकीकत सब लिखी है, जो पढ़ता है हम इसमें तो सारी तुम्हारी बात लिखी हुई है, ये तुमने ही बनाया है। बोलने लगा। तब जवाब मोमिनो दिया, ए हमसे ना होए, तुम तो सियाने बहुत हो, क्यों ना विचारो से, हमने नहीं बनाया है, तुम तो बहुत चतुर हो, कुरान के ज्ञाता हो, क्यों विचार नहीं करते हो? हमने तो उर्दू बाजार से खरीद के ले आया है, चलो दिखाएंगे हम किससे खरीदा है करके इन लोगों ने कहा। तो फिर वो बात बदलने लगा। तब
उसके बाद अब फिर काजी से बहुत बातचीत होने लगी और बात पूछने लगा और मोहम्मद की बिना एक मोहम्मद की बात सुनाओ करके कहने लगे। वो बात सुनाते गए, जैसा जैसा काजी कहता है वैसे वैसे सुनाते गए। एक हिंदू था दरोगा वहां पर, काजी उस दरोगा को बोलते, देखो तुम्हारे हिंदू होकर के हमारी मोहम्मद की बड़ाई गा रहे हो, तुम क्यों नहीं गा रहे हो करके कह रहा था काजी, तो वो बेचारा भाग गया डर के मारे। इस तरह से मोमिनों की बात कभी इधर कभी उधर ऐसा ही हो रहा है। अब काजी पूछने लगा, क्यों तुम क़यामत आया अभी करके कहते हो, क़यामत तो बहुत दूर है करके कहता है। तो मोमिन कहते हैं मोहम्मद ने कहा है 10वीं 11वीं 12वीं सदी में क़यामत हो जाएगा, अभी वही समय चल रहा है। मोहम्मद ने कहे अनुसार एक एक बात काजी को सुनाते गए बताते गए। और फिर सवाल जब पूछता है ये मोमिन लोग उत्तर देने लगते हैं। मोमिन पूछते हैं, काजी उत्तर नहीं दे पाता है, उसके साथ भी एक दो खड़े हैं। तो उनमें से एक ने पूछा, तुम लोग अपने आप को खुदा के बंदे कहते हो, संदेशवाहक कहते हो, हम मोहम्मद के अनुयायी हैं कहते हो, तो तुम लोग तो नमाज तो कभी करते नहीं हो, तो हमने तो नहीं देखा है, इतना दिन हुआ यहाँ आए हुए, कभी नमाज किए नहीं हो तुम लोगों ने करके एक ने पूछा। तब मोमिन कहते हैं, हम नमाज क्यों करेंगे, नमाज तो तुम लोगों के लिए जरूरत है, क्योंकि तुम लोग तो दुनिया में हो, दुनिया के पीछे लगे हुए हो, मुर्दार के लिए काम कर रहे हो, संसार को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हो। हमें मुर्दार से कोई मतलब नहीं है, हमें संसार से कोई मतलब नहीं है, हम तो पल पल खुदा के लिए जी रहे हैं, हम तो हर सांस में खुदा के साथ हैं, हम उनके बंदे हैं। इसलिए तब हमारी नमाज का कबू ना होए नुकसान, बैठे उठे चले बात करे सो सब नमाज ही जान। हमारा तो बैठना भी नमाज है, उठना भी नमाज है, चलना भी नमाज है, बात करना भी नमाज है, सब नमाज है हमारा। हम खुदा के सिवा दूसरा बात ही नहीं करते हैं, खुदा के सिवा दूसरा बात हमारे दिमाग में चलता ही नहीं है, हम संसार के विषय में सोचते ही नहीं है, संसार की बात ही नहीं करते हैं। हम हर समय इस खुदा से जुड़े हुए हैं, तो हमारा प्रत्येक कर्म ही नमाज है। हमने अपने सारे कर्मों को खुदा को समर्पित कर दिया है, इसलिए हर कर्म हमारा नमाज है करके मोमिनों ने उत्तर दे दिया। अब उसके बाद मोमिन बात सुनाने लगे। लक्ष्मण भीम बैठ के सुनाई एक सनंद की वाणी सुनाने लगे। इमाम के मिलाप का प्रसंग सुनाने लगे। मिलाप हुआ मैं दिसों तब कया महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्रीधाम। ऐसी ऐसी बात सुनाने लगे। ईसा और मोहम्मद का मिलन हुआ है, ऐसी सारी बातें सुनाने लगे। लेकिन ये लोग सुनते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। बेचारे मोमिन लोग, इनकी तो बकरी जैसा बल है, ये बेचारे मोमिन वो बाघ जैसे बड़े बड़े हैं, सब उनका है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही हो जाता है। तो इस प्रकार से अब मोमिनों की बात बादशाह तक नहीं पहुंच पाई, बादशाह से नहीं मिल पाए, लोगों ने मिलने नहीं दिया। बस काजी ने इधर से उधर ऐसा ही किया। ये सारी बात मोमिनों ने चिट्ठी में लिख करके प्राणनाथ जी को भेजा। प्राणनाथ जी देखे, प्राणनाथ जी को बहुत गुस्सा आया। अब प्राणनाथ जी को इतना गुस्सा आया कि खुदा के संदेश लेके जाने वाला को इन लोगों ने इतना कष्ट दिया, कोड़ा कोरा लगाया, पिटाई की। ये सुनकर के बहुत गुस्सा हो गए। कांजी भाई ने उसी दिन खबर पहुंचाया था। तो अब प्राणनाथ जी विचार करते हैं कि मोमिनों को कष्ट देने वाले को खुदा अब ऐसा कष्ट देगा, खुदा स्वयं इनको सजाए देगा, सोटा होगा इनको, इनके ऊपर खुदा ही अब सजाए देगा। क्योंकि कहा है जैसा मारना पैगंबर तैसा इनके दोस्त, पैगंबर के दोस्त को मारना भी पैगंबर को ही मारने का समान है। इन लोगों ने मोहम्मद को ठुकराया है, मोहम्मद
मोहब्बत की वाणी को ठुकराया है, खुदा को ठुकराया है, खुदा के संदेश लेके आने वालों को मारा है, तो खुदा को ही मारा है इन लोगों ने। अब खुद लानत है इनके ऊपर, अब खुदा इनको सजाए जरूर देंगे। प्रार्थनाथ जी बहुत नाराज हो जाते हैं और मोमिनों को काजी रख करके बहुत सारी इधर की उधर बात करने लगा। तो अब चिट्ठी आदान प्रदान हो रहा है, मोमिन लोग सारी बातें लिख करके एक एक समाचार लिख करके प्रार्थनाथ जी को भेज रहे हैं। प्रार्थनाथ जी भी वहीं बैठे बैठे कामा पहाड़ी में बैठे बैठे मोमिनों को सलाह दे रहे हैं, मोमिनों को मार्ग निर्देश कर रहे हैं और कहते हैं कि चिट्ठी लिखते हैं, आप लोग धैर्य धारण करो। अब लालदास महाराज जी ने यहाँ बड़ी पत्री और छोटी पत्री में वो चिट्ठी जैसे की तैसी चिट्ठी जो प्रार्थना जी ने लिखी थी वो चिट्ठी यहाँ पर रखे हैं। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार। मेरे प्रेम भिने श्री साथ जी, मेरे साचे सुरधीर, पाँव भर दिखावता रूहों को तुम बैठे हो अक्क के तीर। हे मेरे प्राण के आधार सुंदर साथ जी, मेरे जीवन के आधार हो आप लोग, मेरे श्रेष्ठ सुंदर साथ हो, मेरे आत्म के आधार हो। आप लोग चिंता मत करना, धैर्य धारण करना। आप लोगों ने जो कार्य किया है 14 लोग ब्रह्मांड में ऐसा कार्य किसी ने भी नहीं किया है। आप लोग धर्म के आशिक हो, महाप्रलय तक आपका नाम ऊंचा रहेगा। आप लोगों ने बहुत ऊंचे कार्य किए हो करके इस तरह से प्रोत्साहन देते देते चिट्ठी लिखते हैं, बहुत सारी बात लिखते हैं। हकीकत एक समझियो अपना माया से हुए बेजार, सीता भी काम क्यों न होता, ये सब मिला क्यों न होता तैयार। ऐसा लगता होगा कि जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं हो रहे हो, क्यों हम सब सत्य के पक्ष में है फिर भी लोग हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, ऐसा लगता हो। लेकिन पर भाई यह काम बहुत बड़ा, तुम जान बहुत बड़ा काम है, इतना जल्दी होने वाला नहीं है, हर किसी से ये होने वाला नहीं है। तुम लोगों ने बहुत सुरधीरपना किया है, तुम लोगों को पता नहीं ये कितना बड़ा कार्य है। ए हक के शोभा दई तुमको, ए होए न बिना हुकुम, ये परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर ये शोभा दी थी, तुम्हारे द्वारा ये कार्य होगा करके शोभा तुमको मिली थी, इसीलिए परमात्मा के हुक्म से ही ये काम हो रहा है। आपन छिप छिप परल झलते फिरते थे सब ठौर, अब तुम जाए भय लश्कर मोहम्मदी को शोर। इतने समय तक हम लोग छिप छिप करके इधर उधर भागते थे, अब तुम लोग जाहिर हो गए हो, अब मोहम्मदी दौर जाहिर हुआ है, अब खुदा का बंदे संसार में जाहिर हुए हैं, अब हमें कोई डर नहीं है, छुपना नहीं पड़ता है। ये दज्जाल लोग है, इनके साथ लड़ना है तो पहले ये सुअर का चोट जैसा है, पहले इनके आक्रमण से थोड़ा बचना, उसके बाद इनके ऊपर अब मारते रहना, वाणी के द्वारा वचनों के द्वारा मारते रहना। इनकी तो पीठ गिद्दड़ की जैसी है, और जो 7 निशान में बताया है दज्जाल का निशान सब इनके साथ ही मिल रहा है। ये तो दावा के जैसे हैं, दज्जाल जैसे हैं, इसीलिए सावधानी से रहना। पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान, पहले जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करना, फिर पीछे अपनी बात इनके पास रखना। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी समझाने लगे कि कैसे रहना है, उनके पास रह रहे हो कैसे रहना है करके समझाते हैं। तुमको कुछ देने का है तो मांगियो, जो कुछ देंगे करके बोला तो तुम लोग उनसे 4 चीज मांगना, देखना ध्यान देना। कुछ देने के लिए बोलेंगे तो मांगियो हवेली, तुम एक रहने के लिए हमें हवेली चाहिए करके मांगना, और दूसरा खाने को पेट माफक, और हमें खाने के लिए हमें खैरात पातशाही धर्मदा के खाता से खाने के लिए दे देना करके मांगना। उनका कुछ मत खाना। उन लोगों ने अपनी कमाई से जो धर्म के लिए करके अलग रखते हैं ना, वो लोग जितना कमाते हैं उस कमाई से कितना % धर्म के लिए अलग करते हैं, वो धर्मदा के खाता में जाता है, तो वहां से खाना। क्योंकि हम धर्म के राह पर चले हुए हैं, हम धर्म के मार्ग में चले हुए हैं, हम संसार का कुछ नहीं खाते
करके करना कहना और धर्मदा के खाता से खाना। मोमिन संसारी चीज स्वीकार नहीं करते। अगर उनका दाना पानी खाओगे तो उसका असर हो जाएगा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। उनका नमक खाओगे तो वो नमक का कर्ज लगेगा, ऋण लगेगा। इसीलिए तुम धर्मदा के खाता पर खाना, धर्मदा के खाता से खाने के लिए मांगना। और तीसरा है मुल्ला पढ़ाने कलाम, कुरान पढ़ाने के लिए हमें मुल्ला दे देना करके कहना। और कागल बेतलना से धार्मिक पुस्तकालय से हमें किताबें चाहिए करके कहना। और हमें तालीम दो, कुरान के तालीम दो करके कहना। जो तुमको न दे वही अपने जान अपने, लेकिन वो लोग तुम्हें नहीं देंगे, पता है, वो अपना कुरान किसी को नहीं देंगे, इसीलिए वो लोग तालीम नहीं देंगे। फिर भी तुम लोग उनकी सेवा मत छोड़ना। इस तरह से 4 चीज मांगने के लिए सिखाते हैं प्राणनाथ जी। और एकदम नरम होके रहना, एकदम अपनापन देना, वो जैसा भी करेंगे लेकिन हाँ जी बोलते रहना। ऐसे सारे किस तरह से रहना है सारा ट्रिक प्राणनाथ जी ने वहां पर सिखाया। और इधर से मोमिन जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ से मोमिन लोग भी भेज रहे हैं, चिट्ठी में एक एक खबर भेजते हैं। उधर से प्राणनाथ जी भी एक एक खबर भेज रहे हैं। और सुल्तान तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, इसका कारण क्या है? एक तो नजर ऊपर की, एक तो इसका ऊपरी नजर है, वो पहचानेगा नहीं। दूसरी बातुनी पहचान उसके पास नहीं है। और तीसरा ये जो जाहिर होता है इमाम तब सारा तोरा, वो दो उठे तो कौन पकड़े काम। जब इमाम यदि जाहिर हो जाएंगे तो ये कर्मकांडी वालों का बोलवाला, उसका अपना प्रभुत्व सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये बात नहीं सुन रहा है करके अब मोमिनों को प्राणनाथ जी दिलासा दे रहे हैं। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ, एक पाए औरती हिंदुओं की निके राखियों बनाए। मैं हमेशा तुम्हारे सिर पर एक पांव से खड़ा हूँ, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हिंदुओं को चिट्ठी लिखो, हिंदुओं ने तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ कहा है, भला बुरा कहा है, उनको भी बताओ सारी बात। वहां से चिट्ठी लिखते जाओ। ये माया छल रूप है, इसके साथ छल से ही चलोगे तभी जीतेंगे। देखी बाजी छल की तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई न सका जीत। ये छल है, इसमें छल के साथ ही रहना है। मैंने भी 1 महीने तक हरिजी व्यास के साथ रह करके कितना हाँ जी करके सुना भागवत। जब सही समय आया तो फिर मैंने अपने बात रखा। इसी तरह से तुम लोग भी अभी रहना, और जो भी काम करते हो आपस में सलाह करके रहना, ठंडे दिमाग से करना। तुम अकले होए ना उलझियो, सब काम दुरुस्ताई से होए। अकले काम शैतान के ठंडे हक से होए, जल्दीबाजी में किया हुआ काम बिगड़ सकता है। इसलिए ठंडे दिमाग से एक आपस में सलाह करके ही कार्य करना। इस तरह से सारी बात बताते हैं बड़ी पत्री और छोटी पत्री में। और तुम लोग बुद्धिमान हो, तुम लोग बच्चेन हो, अच्छी तरह से रहना। और मैं तुम्हारे सहयोग के लिए यहाँ से निकलूं क्या? अगर तुम्हारी अनुमति है तो मैं यहाँ से निकलूंगा, दूसरा मोर्चा तैयार करूंगा। लेकिन मोमिन मानते नहीं है, प्राणनाथ जी को निकलने नहीं देते हैं। प्राणनाथ जी को कामा पहाड़ी से निकल करके अब दूसरे जगह जाने का मन हो रहा है, लेकिन मोमिनों की आज्ञा के बगैर नहीं निकल सकते हैं। और मोमिन भी प्राणनाथ जी को कहाँ जाएंगे पता नहीं, वहां से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि ये मुगल लोग ढूंढ रहे हैं प्राणनाथ जी को। मोमिनों को बार बार कष्ट दे करके प्राणनाथ जी का पता पूछ रहे थे। इसीलिए आप सुरक्षित रहना बार बार बोल रहे हैं। और प्राणनाथ जी कहते हैं सिंह बदलने आकर के आप लोगों की सारी बात दी, मुझे बहुत खुश हुआ। लिख रहे हैं प्राणनाथ जी चिट्ठी में। और यह विशेष जो लालदास महाराज जी की धर्म पत्नी है लालबाई, बेटी श्यामबाई, दामाद राम राय, ये लोग दिल्ली में रह करके वहां से भोजन बना करके मोमिनों को पहुंचा के, जो जरूरत का सामान है पहुंचा के, वहां बैठ के इन लोगों ने बहुत बड़ी सेवा की है। तो चिट्ठी में प्राणनाथ जी लिखते हैं, हमको बड़ा हर्ष है, सब सुख में रहियो कुमार, दिन जागन के आए के नजीक,
शाबाश लाल भाई, तुम लाल भाई को शाबाशी दी, बहुत बड़ा कार्य तुमने किया है। पहले एक शाबाशी मिली थी चिंतामणि को, अब दूसरी बार शाबाशी मिल रही है लाल भाई को। तुम सुरधीरपना किया, आगे धरे कदम, बहुत सुरधीरपना कार्य किया। महिला होकर के इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, अकेले दिल्ली में रह करके इतना बड़ा फर्ज सिर पर लिए हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए हो, इसीलिए प्रणाम है तुमको, बार बार प्रणाम करते हैं। सारे मोमिन सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं और सुख समाधान की पाती लिखते रहियो, चिट्ठी लिखते रहियो करके प्राणनाथ जी ने चिट्ठी लिखी। तो लालदास महाराज जी कहते हैं इस प्रकार की चिट्ठी आती रहती है, हम लोग भी लिखते रहते हैं। बैठे हैं नजरबंद में मोमिन, इनको बहुत कष्ट दे रहे हैं और यहाँ पर बैठे बैठे 4 महीना व्यतीत होता है, लेकिन बादशाह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्राणनाथ जी भी अब कामा पहाड़ी से आगे निकलते हैं, उदय तरफ की यात्रा करते हैं। मोमिन भी प्राणनाथ जी के आदेश से 4 महीने बाद फिर उदयपुर पहुंच जाते हैं। ये प्रसंग फिर अगले बैठक में श्रवण करेंगे। आज का समय पूरा हो चुका है, तो फिर अगले बैठक में अब प्राणनाथ जी उदयपुर की यात्रा करते हैं। मोमिन लोग भी काजी के पास से अब वहां से विदा लेकर के निकलते हैं और उदयपुर पहुंचते हैं। प्राणनाथ जी ने विचार किया ये लातों का भूत है, बातों से मानने वाला नहीं है, इसने शास्त्र से नहीं माना, अब इसको शस्त्र से समझाना है। इसीलिए इसके साथ लड़ने वाला कोई ऐसा योग्य राजा चाहिए। उन राजा की खोज में है, साकुमार नहीं जग पाया, अब शाकुंतल की खोज में प्राणनाथ जी लगे हैं। अब विभिन्न हिंदू राज्यों में राजाओं को संदेश देने के लिए प्राणनाथ जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सुंदर शाह जी, आज का समय पूरा हुआ है, चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देंगे। श्री मामति कहे मोमिनो, ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहूँ फरदा रोज कयामत, फरदा रोज कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे